बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष बार बार जोर देते हैं एक ही चीज पे कि आप नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, क्योंकि नाम ने ही ये जीव का कल्याण करना है। नाम ही हमारे साथ हर वक्त हमारी रक्षा करता है। ये नाम क्या है? ये साक्षात परमात्मा हमारे साथ हर वक्त रहता है और हमारी रक्षा करता है। जो भी चीज़ हम उनसे मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो हर चीज़ हमें मिल जाती है। जब संत महापुरुषों के पास जाकर कोई भी जीव जाकर प्रार्थना करता है, विनती करता है, महाराज मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो संत महापुरुष एक ही चीज़ फरमाते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। तो जो जीव है, इसका जो मन भड़का हुआ है वो तो संसार की चीज़ों में भड़का हुआ है। जब भी वो भजन पे बैठता है तो वो भजन बैठता तो भजन पे है, पर ध्यान उसका फिर संसारिक चीज़ों में घूम जाता है। भजन में ध्यान लगता नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन के अंदर ध्यान देना है। विश्वास करके ये सोचो कि हर वक्त परमात्मा हमारे साथ है, क्योंकि ये परमात्मा ने ही हमारे दुखों का नाश करके तो हमें सुख देने हैं और ये 84 लाख योनि से बचाना है जिसके अंदर दुख ही दुख है। अब देखो, एक भगत भक्तानी, दोनों नई नई शादी हुई उनकी, और वो गुरु महाराज जी पे गए तो जाकर उन्होंने विनती की, महाराज हमें अमेरिका जाना है और हमारा वीज़ा जो है वो आप कृपा करो तो वीज़ा हमारा मिल जाए, हमें लग जाए। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि नाम जपो, सच्चे मन से नाम जपोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब 2-3 दिन के बाद उनकी डेट थी। जब अम्बेसी में गए तो उनको वीज़ा नहीं मिला। बड़े कंफ्यूज हो गए, बड़े उदास हो गए, और उदास होकर फिर संत महापुरुषों की चरण शरण में गए और जाके फिर विनती की, महाराज उन्होंने तो मना कर दिया है। तो संत महापुरुषों ने फिर फरमाया कि आप नाम जपो। जब तक नाम को सच्चे मन से नहीं जपोगे तो कैसे आपके काम बनेंगे? आप जब नाम पे बैठते हो, ध्यान तो आपका दूसरी तरफ होता है, तो आपके काम कैसे बनेंगे? कोई भी काम हो, जब तक उसके अंदर आप एकाग्रचित होकर नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा? अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के अंदर आप ध्यान ही नहीं दोगे, आप इधर इधर की चीज़ों में लगे रहोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? अगर जॉब पे जाते हो तो जॉब के अंदर ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा? आपकी वहाँ से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि आप जॉब के अंदर ध्यान नहीं है। तो इसलिए भजन के अंदर भी पूरा ध्यान दो। उन्होंने भजन करना शुरू कर दिया। फिर वो दोबारा गए अम्बेसी में, तो उन्होंने बोला अभी 3 महीने तक आप अप्लाई नहीं कर सकते, आफ्टर 3 मंथ आप अप्लाई करना, फिर देखेंगे। वो फिर आ गए उदास होकर। फिर 3 महीने तक फिर भजन करते रहे। फिर गुरु महाराज जी के पास गए तो गुरु महाराज जी को कहने लगे, महाराज हमारी अब परसों की डेट है तो आप कृपा करो। तो संत महापुरुषों ने फिर फरमाया कि नाम जपते हो? उन्होंने कहा जी जपते हैं। उन्होंने कहा और ज़्यादा जपो, मन लगाकर नाम को जपो, क्योंकि आपका जो अगर काम बनेगा तो नाम ही आपका काम बनाएगा। तो नाम, ये जो भजन है, ये हमारे संसार के सारे काम कुछ भी हो, ये भजन करने से ही बनते हैं। तो फिर उन्होंने, श्री गुरु महाराज ने बोला कि ठीक है, आप नाम जपते जाओ, परसों जाओ, आपको वीज़ा मिल जाएगा। जब वो अपना नाम, उन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ 24 घंटे बाद नाम ही जपे और उनका ध्यान हर वक्त यही रहे
कि भाई नाम जपना है, गुरु महाराज जी कृपा करो, गुरु महाराज जी कृपा करो। 24 घंटे उनका ध्यान गुरु महाराज जी की चरणों में लगा रहा। तो जब वो परसों गए अम्बेसी में, तो वहाँ पे उन्होंने आवाज़ मारी उसका नाम लेके। जब वो गए तो उनको उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, तो उनको हस्बैंड वाइफ दोनों को वीज़ा दे दिया। क्योंकि देखो, जब हम नाम जपते हैं तो श्री गुरु महाराज जो हैं वो हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो साक्षात रूप में, इंसान के रूप में वो गुरु महाराज बन के हमारे आए हैं। और है तो वो साक्षात भगवान का रूप। ये साकार रूप भी हैं और निराकार रूप भी हैं और घट घट वासी हैं और सर्वव्यापी भी हैं। तो इसलिए हमें जो नाम है वो दिल से हर वक़्त यही साक्षी रख के, हर वक़्त कि गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं, तो उनका उठते बैठते चलते फिरते हर वक़्त नाम जपते रहना है। नाम का कोई टाइम नहीं है कि नाम किस वक़्त जपना है। ऐसे ही एक बार समुद्र के अंदर जहाज डूब रहा था। जब जहाज डूबने वाला हो गया, आधा डूब गया, तो जो था पायलट उसने काफ़ी कोशिश की बचाने की, पर वो बच नहीं पा रहा था। उसकी जहाज़ की कुछ ऐसी तकनीकी खराबी हो गई, वेदर ख़राब हो गया। जब आधा डूब गया तो उन्होंने, जहाज़ वाले पायलट ने बोला कि भाई अब जहाज़ डूब रहा है, जिसने बचना है अब छलांग मार दो, अपने आप जो तैर सकता है बच जाए, अपने परमात्मा को याद करो। जब इंसान के ऊपर मौत नज़र आती है या दुख नज़र आता है, तभी हम परमात्मा को याद करते हैं। वो कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो जब उनका जहाज डूब रहा था, उन्होंने सच्चे मन से परमात्मा को याद किया, तो देखो परमात्मा ने एक जहाज और भेज दिया। और वहाँ पे वो जहाज वालों ने अपनी किश्तियाँ जो थी वो खोल दी और उन सब लोगों को बचाकर वो दूसरे जहाज में ले आए। तो देखो, जब भी आप सच्चे मन से आप याद करते हो तो ये सोच लो कि परमात्मा तुम्हारे अंग और संग है। उनको, परमात्मा को दूर मत सोचो कि दूर है, वो हर वक्त हमारे साथ है। ये जो नाम है, ये परमात्मा साक्षात हमारे साथ 24 घंटे है। तो इसलिए संत महापुरुषों ने तो बड़ी अपार कृपा की है, क्योंकि ये संसार एक ऐसा है कि इसके अंदर जितना भी हम कोशिश करें भजन में बैठने की, फिर भी मन इधर 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 भटकता रहता है। तो इसलिए उन्होंने 5 नियम बना दिए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो इस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का भी पालन हो जाता है, उस परिवार का कल्याण हो जाता है। वहाँ पे सुख समृद्धि सब कुछ आ जाता है। हर तरह की संसार की खुशियाँ भी वहाँ पे आ जाती हैं। तो इसलिए देखो, संत महापुरुष तो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, पर हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उनके हुक्म का पालन करें। जो उनके हुक्म में चलता है उसकी हर तरह से वो रक्षा करते हैं। उनके नियमों का पालन करें, उनके बनाए हुए असूलों पे चले। हम जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं और आश्रम के सत्संग के और भी जरिए बहुत बनाए हैं। तो वहाँ पे सत्संग में जाएं, सत्संग सुने। जब सत्संग में बैठे तो हमारा ध्यान सत्संग में होना चाहिए, इधर इधर नहीं घूमना चाहिए। अगर इधर इधर घूमता है तो हमें सत्संग का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा हुई है, तो हमें ये जो इतना मनुष्य शरीर जो मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। कब इसने चले जाना है, कब हमने छोड़ के चले जाना है, ये शरीर को कोई पता नहीं है। तो इसलिए हमारा इतना कीमती वक्त जा रहा है
और इतना कम समय है हमारे पास, जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे का जो समय है वो हमारा खराब ना हो, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन में अपना ध्यान लगाना है। संसारिक चीज़ों को इस्तेमाल करो पर उससे ज़्यादा मोह मत डालो, क्योंकि ये संसार की जितनी भी चीज़ें हैं सब इस्तेमाल करने के लिए आपके लिए बनी है, आपके सुखों के लिए बनी है। तो जो अगर जितना ज़्यादा नाम लोगे तो उतने ज़्यादा संसार के भी सुख मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर जीव को कम से कम भी 24 घंटे के अंदर होते हैं तो कम से कम 2 घंटे जरूर भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। भजन जो है बहुत ज़रूरी है। अगर भजन करते हो तो हर तरह की सुख समृद्धि, हर तरह की खुशियाँ आपके पास आएंगी। आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे साथ जाने वाली एक ही चीज़ है, एक ही रास्ता है जो हमें सही मंजिल पे ले जा सकता है। वो जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया हुआ है, वो नाम को हमें उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उस नाम को जपना है। हम संसार के किसी काम करने के लिए भी जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, तो ये सोचो कि उनको साथ लेके जाना है। ये घर से निकलते हुए बोलो, चलो श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ चलो, हमारे काम बनाओ। तो फिर देखो आपके काम कैसे बनते हैं, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, जो मांगोगे वही मिलेगा, क्योंकि संत महापुरुष साक्षात परमात्मा का रूप है। उन्हों की बनाई हुई सब चीज़ें हैं, उन्हीं की रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब कुछ उन्हीं का है। वो एक इशारे से तीनों लोगों का पालन पोषण कर देते हैं, तीनों लोगों की उनको खबर रहती है। वो चाहे देश हो विदेश हो कहीं पे भी हो, वो जब भी आप याद करो तो वो आपके पास होते हैं, क्योंकि उनका एक रूप नहीं, सैकड़ों रूप नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत रूप है उनके और अनगिनती नाम है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो इसलिए परमात्मा ने इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर करके हमें जो ये मनुष्य शरीर दिया है, ये मनुष्य शरीर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।